नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी के बारे में कि एसएससी क्या होती है, कैसे काम करती है, किसके लिए काम करती है, कैसे इसके अंदर आप वैकेंसी पा सकते हैं और किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों ने पहले एसएससी के बारे में ज़रूर सुना होगा अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड लोगों से। तो बता दें दोस्तों एसएससी के बारे में। तो एसएससी की जो हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है दोस्तों हमारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कर्मचारी से मतलब होगा कि इसके अंदर दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलती, चाहे कि वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो, सीबीआई ऑफिसर की हो, या किसी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपको जो वैकेंसी देखने को मिलती है वो इसी सेक्शन के अंदर यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ही देखने को मिलती है। बात करें अगर दोस्तों एसएससी की, तो एसएससी की हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो एसएससी की हिस्ट्री दोस्तों ऐसी है कि इसका जो गठन हुआ था वो 4 सितंबर 1975 में किया गया था। बात करें जब इसका गठन किया गया था तो इसका नाम दोस्तों यहाँ पर था हमारा कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर आप जो वैकेंसी देखने को मिलती हैं, उसके अंदर आपको मल्टीपल वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे रहते हैं, जैसे कि एक्साइज़ ऑपरेटर की, और यहाँ पे सीबीआई ऑफ़िसर हो गया, आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ़ की हो गया, पीयून नर्स, और जैसे कि और मल्टीटास्किंग स्टाफ़ की जो वैकेंसी होती हैं, वो सभी इसी के अंदर आती हैं, जिसको एसएससी कहा जाता है। बात करें दोस्तों, अगर आप लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को एसएससी के बारे में डिटेल पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। एसएससी के अंदर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हर साल लाखों से जो वैकेंसी हैं वो यहाँ एसएससी के अंदर ही निकलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, आपने एसएससी एमटीएस के बारे में सुना होगा, एसएससी सीएचएल के बारे में सुना होगा दोस्तों, एसएससी आपने सुना होगा दोस्तों यहाँ पे कंबाइंड लेवल सीजीएल के बारे में। तो इस पूरी की पूरी जानकारी, जैसे कि एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल चार्ट इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, और एक सेपरेट वीडियो भी इन सभी टॉपिक के ऊपर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाली है। तो अब अगर आप उन सभी के बारे में डिटेयली जानना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सिंपली बात करेंगे दोस्तों एसएससी क्या है। तो एसएससी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से गठन किया गया था, जिसका यहाँ पे नाम रखा है गया है दोस्तों एसएससी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अगर कि आपको यहाँ पे एसएससी के अंदर आवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों एसएससी एक मेन हेड एक होता है जो इन यूनिट का। इसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ये दोस्तों सीएचएसएल, ये ऐसी वैकेंसी आपको एसएससी के अंदर ही देखने को मिलेंगी। अब बात करें दोस्तों, अगर आप एसएससी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन सी योग्यता होंगी, वो आज की वीडियो में डिटेल टॉपिक कवर करेंगे। सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। पूरी की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एसएससी की तैयारी कैसे करें ये भी आपको बताएँगे। आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी सटीक जानकारी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी एसएससी के बारे में डिटेलली जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो जैसे कि गाइस आप देखते हैं, मैं आ चुका अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब अगर बात करें दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का परिचय एंड इंट्रोडक्शन एसएससी। तो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का एक मुख्यालय नई दिल्ली में सीजीओ के कॉम्प्लेक्स में स्थित है। वर्तमान समय में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी और बेंगलुरु, चेन्नई में है। इसके अलावा चंडीगढ़ और रायपुर में इसके 2 उप क्षेत्रीय भी उपस्थित हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी भारत सरकार के अधीन एक ऐसा संगठन है जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों व कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। एसएससी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक संग्रह संकलन है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक संकलन कार्यालय है, जिसके अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। एक सचिव सह परीक्षा नियंत्रक होता है। उनका पद भारत सरकार के अंतरिक्त सचिव के बराबर माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दोस्तों एसएससी का जो गठन 1975 में किया गया था, और इसके जो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग का जो मुख्यालय है, ये दिल्ली में स्थित है। सीजीओ में स्थित है। वर्तमान में समय में इसके 7 क्षेत्रीय जो हैं, जो कि प्रयागराज में आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, नई दिल्ली, बैंगलोर के अंदर देखने को मिलता है, और चंडीगढ़, रायपुर में इसके 2 उप कार्यालय भी स्थित हैं। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अधीन एक संगठन है जो कि भारत सरकार के सभी विभागों, जैसे क्या देखेंगे दोस्तों, एसएससी इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एमटीएस, पियून, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आप सभी वैकेंसीज दो मिलती है दोस्तों। उसके अंदर यहाँ पे मंत्रालय, कार्यालयों और विभिन्न पदों के ऊपर आपको उम्मीदवारों की जो चयन के लिए लिस्ट वो तैयार की जाती है, और हर साल यहाँ पे एसएससी के अंदर लाखों वैकेंसी देखने को मिलती है। इसीलिए एसएससी को इतना मेन टॉपिक रखा जाता है, और जितने भी यहाँ पे यंगस्टर हैं जिन्होंने अपनी स्टडी पास की है, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, उनकी सबसे पहली चॉइस यहाँ पे एसएससी ही होती है। अब अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जनवरी 2023 में एसएससी द्वारा पहली बार भारतीय गणराज्य के 22 अधिकारियों भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 भारतीय भाषाओं मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, गुजरात, मितेई, मणिपुर, बंगाली, उड़ीसा, पंजाबी व मराठी भाषाओं में मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी। जिसमें दोस्तों आपके यहाँ पे प्यून की और माली की, गार्डनर की, ये सब वैकेंसी देखने को मिल रही थी। हालाँकि अगर आप लोग यहाँ पे बीएसएफ के अंदर जाना चाहते हैं या आपको यहाँ पे आर्मी में जाना है, तो आप उसके लिए भी इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म डाल के अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, तो आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपका एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा संगठन है। वैकेंसी भी हर साल लगभग ये लाखों में निकालता है, तो सबसे ज़्यादा आप मान के चलेंगे कि एसएससी का ही बोलबाला रहता है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं अगर दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसएससी एग्ज़ाम। तो अगर बात करें कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से एसएससी सीजीएल की होती है, जिसको संयुक्त स्नातक स्तर भी कहा जाता है। एसएससी सीएचएल संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी जेईई जूनियर इंजीनियरिंग, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी ग्रेजुएट परीक्षा शामिल होती हैं। जिसके अंदर आपके पास स्नातक से लेकर ग्रेजुएशन पर जो भी डिग्री है, आप उन सभी के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और आपके पास स्नातक की डिग्री है तब भी। हालाँकि आप मान के चलेंगे कि आप अगर आपने 10वीं और मैट्रिकुलेशन भी पास की है, तो आप लोग इसकी भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे दोस्तों एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की जानकारी विस्तार में आपको यहाँ पे बताई गई है। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल की परीक्षा ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवारों के लिए करवाई जाती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पदों की भर्तियां की जाती हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल के अंदर जो वैकेंसियां होती हैं, ये आपके दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के उम्मीदवारों के लिए करवाई जाती हैं, जिसमें यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियां निकाली जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो एसएससी सीएचएल की परीक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए करवाई जाती है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों के लिए भर्ती करवाई जाती है। तो आप जैसे देखेंगे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल जो होता है, इसमें दोस्तों आपको 12वीं पास यानी कि स्नातक पास यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें लोअर क्लर्क डिवीजन और डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के ऊपर भर्ती करवाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस के अंदर दोस्तों एसएससी एमटीएस की परीक्षा 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए करवाई जाती है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ गैर तकनीकी पदों के ऊपर भर्तियां करवाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ देखेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में बात करें तो एसएससी जीडी परीक्षा में द्वारा विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व अन्य केंद्रीय एजेंसियों में कांस्टेबल व अन्य पदों पर भर्तियां करवाई जाती हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर पद पर भर्ती के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की जाती है। एसएससी जेई की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंजीनियरिंग में विभिन्न क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती करवाने के लिए एसएससी जेई की परीक्षा करवाई जाती है। तो अगर आप लोग जूनियर इंजीनियरिंग की भर्ती करना चाहते हैं तो एसएससी जेई के अंदर, स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समस्त शिक्षा जैसे कि आर्मी में जाना चाहते हैं, या फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग एसएससी जीडी के अंदर से माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएससी एग्जाम के लिए योग्यता कितनी मांगी जाती है। तो बात करें अगर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए योग्यता अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर अलग अलग निर्धारित होती है, जिसमें कुछ सामान्य योग्यताएं होती हैं। एसएससी जीडी के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना जरूरी है। वो एसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए आपके पास यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप किसी जैसे सीएचएसएल और एससी जेई स्टेनोग्राफर के वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन सभी की योग्यताएँ यहाँ पे अलग-अलग रखी जाती हैं। बात करें अगर शैक्षिक योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसएससी सीजीएल की बात करें, तो परीक्षा के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पास होनी चाहिए। तो अगर आप हमें सीजीएल के अंदर आवेदन करना है तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एसएससी सीएचएस की बात करें तो परीक्षा के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। तो अगर आप लोग सीएचएसएल के अंदर आवेदन करना चाहते हो तो आपके पास 12वीं का मार्कशीट होनी चाहिए। बात करें एसएससी एमटीएस की, तो परीक्षा के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं कम से कम यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आपसे एजुकेशन मांगी गई है एमटीएस के अंदर, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं।
बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे एसएससी जीडी के बारे में, तो परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको एसएससी जीडी के अंदर, आर्मी के अंदर, फौज, बीएसएफ के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके अंदर 10वीं पास होने चाहिए। तो बात करें एसएससी जेई की, तो परीक्षा के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियर का डिप्लोमा व स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप लोग जेई की भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा व स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो अगर आप इन भर्तियों के लिए यहाँ पे वैकेंसी सेट कर रहे हैं तो आपके पास ये डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य है। हालाँकि बात करें इस टॉपिक के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, जेईई है, इन सभी के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी यहाँ पे चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेईई हो, स्टेनोग्राफर हो, किसी के बारे में विस्तार से जानकारी पाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर से कर दीजिएगा। हाल ही का इस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसके ऊपर एसएससी के पूरे डिटेल टॉपिक को कवर अप किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएससी के अंदर आयु सीमा कितनी चाहिए। तो एसएससी परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु परीक्षा के अनुसार यहाँ पे अलग-अलग होती हैं। आमतौर पर उम्मीदवार की आयु जो है न्यूनतम 18 साल से अधिकतम 27 साल तक की होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपकी आयु 18 से 27 वर्ष से लेके 35 वर्ष है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारी यहाँ पे अतिरिक्त छूट देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों अन्य योग्यताओं की, तो एसएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वहीं पे कुछ पदों के लिए एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल व अन्य पदों के लिए उम्मीदवार को शारीरिक फिटनेस और मानदंडों को पूरा करना होगा। कुछ पदों के लिए एसएससी जेईई उम्मीदवार को परीक्षा में इंजीनियरिंग की डिप्लोमा होना चाहिए। व अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे विजिट कर लेना चाहिए, जहाँ पे इसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एसएससी चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एसएससी परीक्षा में उम्मीदवार को चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे हो जाता है, इसको सीबीटी कहते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधार पे किया जाता है। कुछ परीक्षाओं में एसएससी सीजीएल से सबसे पहले टियर 1 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है, इसके बाद आपकी टियर 2 मुख्य परीक्षा आयोजित की होती है। मुख्य रूप से एसएससी में चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाता है जिसको सीबीटी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इस पर्सन को कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे चयन किया जाता है। बात करेंगे एसएससी परीक्षा के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाकर आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसके चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, जिसमें सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा समझ, मानसिक योग्यता व समृद्धि बुद्धिमान तर्क के आधारित पर सरबर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुकल्पीय प्रश्न आपके होते हैं। तो अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे नहीं दे पाए हैं पहले कभी, तो एसएससी सीजीएल के अंदर आपके सभी यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। टियर 2 की बात करें मुख्य परीक्षा होती है, कुछ परीक्षाओं के अंदर ये ली जाती है, जैसे कि कुछ परीक्षाओं में टियर 2 की परीक्षा भी आयोजित की जाती है, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल होगा। जो उम्मीदवार फर्स्ट ईयर के अंदर परीक्षा को पास होते हैं, उन्हें यहाँ पे सेकंड रैंक के अंदर परीक्षा का शामिल होने का मौका दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। आई होप तो यहाँ तक पूरी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जो उम्मीदवार परीक्षा में पास होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उम्मीदवार को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र व अन्य मांगे गए प्रमाण पत्र को लेकर जाना जरूरी होता है। तो आपसे जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाए उनको लेकर जरूर से यहाँ पे जाए कीजिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेरिट लिस्ट की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों को अंतिम चयन किया जाता है, जिसमें उनकी एक मेरिट लिस्ट की तैयारी की जाती है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को पद के नाम से लेकर नियुक्ति यहाँ पर उनका नाम पूरा डिटेल यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे चयनित हो जाते हैं तो आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसको तो जब आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके अंदर आपका यहाँ पे नेम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा। अब अगर बात करें तो दोस्तों अपने मेन टॉपिक की, जो कि है दोस्तों हमारा यहाँ पर एसएससी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो अगर बात करें यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, तो एसएससी परीक्षा में पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी व प्रारंभिक गणित, सामान्य व जागरूकता, सामान्य बुद्धि व तर्क से संबंधित विषय शामिल किए जाते हैं। एसएससी सीजीएल की टायर 1 की परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉपीराइट
जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न में 4 खंड दिए होते हैं, जिसमें से प्रत्येक खंड में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी परीक्षाओं को एक बार हिसाब से अलग-अलग सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो एसएससी परीक्षाओं में सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे एसएससी सीजीएल के बारे में, तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो आपका सिलेबस रहता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में टायर 1 में परीक्षा में अंग्रेजी भाषा समझ, मात्रक योग्यता, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि और तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी वही टायर 1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को टायर 2 के चयनित प्रश्न किए जाते हैं। टायर 1 की परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी भाषा, सांख्यिकी, गणितीय योग्यता, कॉन्ट्रीब्यूट एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें एसएससी एमटीएस के बारे में, तो इस परीक्षा में सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी तर्क क्षमता व सामान्य योग्यता के प्रश्न संबंधित पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेबस, तो एसएससी जीडी भर्ती के लिए हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व जागरूकता, सामान्य बुद्धि, तर्क से प्रारंभिक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षाओं का सिलेबस, तो एसएससी द्वारा 10वीं 12वीं से पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सामान्य तर्क, अंग्रेजी भाषा, सामान्य व ज्ञान, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय के बारे में जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि तर्क के बारे में, जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसमें सुदृष्ट मौखिक व गैर मौखिक तर्क व तासीर तर्क विश्लेषण जैसे प्रश्न शामिल किए जाते हैं। सामान्य ज्ञान में तो इसमें वर्तमान घटनाओं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान व अन्य तरह के तृतीयक श्रृंखला पूछी जाती है। मात्रा की योग्यता में दोस्तों संख्या व गतिविधियों कौशल के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें अनगणित, बीजगणित, डेटा व्यवहार और त्रिकोणीय संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी किसी भी प्रकार से एसएससी चाहे एमटीएस हो, सीजीएसएल हो, सीजीएल हो और किसी भी प्रकार के यहाँ पे जेई स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसका पूरा जो सिलेबस है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। तो अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यस जरूर से टाइप कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर दीजिएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल प्लेलिस्ट बनने वाली है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके सिलेबस के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर जो हम यहाँ पे सिलेबस बता रहे हैं दोस्तों, आपके पूरा यहाँ पे आने वाला है। अगर आप इसके अंदर आप एसएससी के एग्जाम के अंदर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिए हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इन सभी बुकों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहती है। तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित कई जाने वाली परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना पड़ता है, फिर अप्लाई ऑनलाइन या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ज़रूरी डिटेल्स को भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके अंत में फीस जमा करने के बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एसएससी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एसएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने विजिट करना है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेरे सेक्शन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पंजीकरण करना है। अगर आपने पहले से इसमें से पंजीकरण कर रखा है तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसका दोस्तों यहाँ पे जरूरी डिटेल को भरना है, जैसे कि अपना आपको यहाँ पे यूजर नेम आई डी और पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसके अंदर लॉगिन करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसमें अंदर लॉगिन कर लीजिएगा। जब आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, उसका दोस्तों आपने यहाँ पे आवेदन पत्र को भरना है। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे कि पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, सभी इसके अंदर भरना है। शैक्षिक के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से तरीके से भरने के बाद आपने दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। फोटो, सिग्नेचर, शैक्षिक से संबंधित अन्य दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना है। फिर आपने इसके अंदर अपना अपना शुल्क का भुगतान करना है। आपको ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई से भी माध्यम से आप इसके अंदर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने हैं दोस्तों, आपको डिटेल के बारे में अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। प्रिंट आउट जरूर से निकलवा लीजिएगा। आवेदन पत्र का जमा करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट जरूर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख सकते हैं। और ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं दोस्तों, वो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, आवेदन करने से पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर देखिए कि दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं। इसका दोस्तों आवेदन करने से जरूरी दस्तावेज को जरूर तैयार रखें। अंतिम तिथि से पहले आवेदन फॉर्म को जमा करवा दीजिएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन से कीजिएगा। आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथियां जो यहाँ पर रहने वाली हैं,
तो जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है दोस्तों, यहाँ पे एसएससी परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए कुछ आवेदन महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीजीएल की अलग होती है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक चलेगी। इस परीक्षा में 13 अगस्त से 30 अगस्त तक 2025 तक आयोजित की जाएंगी। एसएससी एमटीएस में दोस्तों इस आवेदन फॉर्म के लिए 26 जुलाई से 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए परीक्षा 20 सितंबर से लेकर 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। हालाँकि इस सिलेबस के ऊपर अभी यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर अब नेक्स्ट टाइम जो यहाँ पे वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो एसएससी सीजीएल की हो, एमटीएस की हो, सीएचएल की हो, जीडीए की हो, स्टेनोग्राफर की हो, इन सभी का अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम सैलरी और भत्ते के बारे में, तो एसएससी परीक्षा में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाने वाले उम्मीदवारों को अच्छा खासा वेतन मिलता है। इसके अलावा इनमें अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी दी जाती हैं। वेतन की बात करें तो एसएससी सीजीएल में दोस्तों एसएससी सीजीएल के अंतर्गत मिलने वाला वेतन 1 से 5 तक होता है। 25,000 रुपये से लेके 1,51,100 रुपये के लगभग प्रति माह आपको इसमें वेतन देखने को मिलता है, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल के अंदर होता है, जिसमें आपका मकान किराया, यात्रा, महँगाई भत्ता, ग्रेड, वेतन सब कुछ यहाँ पे मिलाकर शामिल करके दिया जाता है। बात करें अगर दोस्तों एसएससी जेईई की, तो एसएससी जेईई पद पर कार्यरत उम्मीदवारों को प्रति माह 35,400 से लेकर 1,12,400 लगभग प्रति माह केवल वेतन दिया जाता है। यह ग्रुप भी एक गैर राजनीतिक पद के लिए होता है, जिसमें ग्रेड पे वेतन 42 रुपये ही होता है। एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें विभिन्न पदों के लिए विभिन्न लेवल वेतन स्तर 2 से 6 तक होते हैं, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए ऐसे शामिल किए जाते हैं। एसएससी एमटीएस की बात करें तो एसएससी एमटीएस परीक्षा में द्वारा दिए गए चयनित किए गए वेतन एक स्तर के अंतर्गत दिया जाता है। इनमें से कई पद होते हैं, जैसे कि हवलदार, चपरासी। बात करें एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सिपाही पद पर कार्यरत उम्मीदवारों को ग्रेड वेतन 1800 रुपये दिया जाता है और अन्य पदों पर 2,000 रुपये ग्रेड पे लेवल दिया जाता है। इसके अलावा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता जैसे अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। अन्य भत्ते वाला मकान किराया भत्ता यहाँ पे मिलता है पद के अनुसार। यहाँ पे आपको मकान का वेतन भी देखने को मिलता है, जो कि शहर के आधार पर होता है। यहाँ पे आपको महंगाई भत्ता देखने को मिलता है, यात्रा भत्ता देखने को मिलता है। तो बात करें दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, तो एसएससी परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए एक सही रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको परीक्षा पैटर्न, सिलेबस व अन्य जानकारी, आवश्यक योग्यताओं के बारे में आपको जानकारी जो है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल को जाके अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ाई के लिए अगर टिप दें तो सर दोस्तों आपको वो टिप है दोस्तों हमारी, परीक्षा के पैटर्न को, सिलेबस को समझो। एसएससी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अलग-अलग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तैयार करता है, जिसके लिए आपको परीक्षा के कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अध्ययन योजना बनाएँ। एक स्टडी प्लान तैयार करें व सभी विषयों के बारे में निश्चित निर्धारित समय पर अलग-अलग विषयों में रिकवर कर लीजिएगा। पुराने प्रश्न पत्र को ज़रूर से हल कीजिएगा। परीक्षा पैटर्न व परीक्षाओं के प्रकार को आप सुलझाने में प्रश्न पत्रों का हल बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोग भी सी तो अगर आप लोग भी चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, किसी भी एसएससी के अंदर अगर आप लोग आवेदन करना या चाहते हो, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बुक रिकमेंड करूँगा, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर उनको बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक पूरी वीडियो को समझ आ चुकी होगी दोस्तों एसएससी क्या होता है, और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए कि पूरे स्टेप बाय स्टेप सीजीएल क्या होता है, सीएचएल क्या होता है, एमटीएस क्या होता है, जीडी क्या होता है, स्टेनोग्राफर क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सके तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।